हाय गाइस, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल कॉर्नर। सो गाइस, आज के आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है गाइस। आज की वीडियो के अंदर जो है आपका एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए 20 दिन के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, उन चैप्टर्स के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है जो हम चैप्टर्स बताएंगे तो उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट करें, ये सब जो है आज की इस वीडियो के अंदर पूरा आपको एक साथ बता देंगे गाइज। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका कोई भी कन्फ्यूज़न बचने वाला नहीं है। आपकी एकदम अच्छे से प्रिपरेशन होने वाली है, आपका एकदम अच्छे से सिलेक्शन होने वाला है बिना किसी तकलीफ़ के। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो तक एंड तक बने रहिए। तो गाइस अभी चलते हैं हम। देखो, आपके लिए मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की है, 3 स्लाइड्स प्रिपेयर की है। बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उन टॉपिक्स के अंदर से भी कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज। सबसे पहले बायो की अगर हम बात करते हैं तो बायो के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आपको बताए तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आप प्रोटिस्टा, फंजाई और वायरसेस, ये 3 टॉपिक्स पढ़ लीजिए क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा। आप इस पूरे पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ोगे तो 2 दिन तो इसी में निकल जाएंगे गाइज। तो आपके लिए मैं सिर्फ वही टॉपिक्स लेके आऊँ कि अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ लो इस चैप्टर में से, आपके अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो वो यहीं से आना है, तो वो आपका हो जाएगा अच्छे से। जैसे एनिमल किंगडम है तो ये तो आपको इसमें से तो एक क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो इसका मैं कुछ फिक्स नहीं बता रहा आपको। बट ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ से आप इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। एनाटॉमी जैसे आप पूरी पढ़ना चाहो तो अभी नहीं पढ़ पाओगे, बहुत कम टाइम है और बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी नहीं है, बहुत कम समय बचा है अभी। तो उनके लिए फाइनल टच में अगर वो कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये सब टॉपिक्स पढ़ लीजिए। आपके 40 से 50 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे, तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के। तो इतने नंबर में आपका सिलेक्शन एकदम श्योर है गाइज। और अगर हम एनाटॉमी के अंदर जैसे आप वुड पढ़ते हैं, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसके अंदर, ये फेवरेट टॉपिक होता है उनका, तो ये पढ़ लीजिए। सेल बायोलॉजी तो आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, सेल बायो और सेल डिवीज़न, सेल साइकिल जो है वो, आप ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से कंप्लीट पढ़ने। बायोमोलिक्यूल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर एंजाइम्स को सबसे पहले पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सारे चैप्टर्स के अंदर भी अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता करने हैं तो ये टॉपिक्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके, ये वाले जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे साइड में लिखे हैं। तो आपका ये बताऊं फिर, ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसके अंदर डाइजेस्टिव और न्यूरल कंट्रोल पढ़िए। अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, ये मिनरल न्यूट्रिशन अगर आप पढ़ते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर जो नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ से पक्का श्योरली 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं, ये एकदम फिक्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और उसके बाद अगर पढ़ते हैं तो ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और पोलिनेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ सकते हैं। जेनेटिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो 3 लॉज पढ़ सकते हैं, और ब्लड रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन पक्का आना है तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मोल बायो आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, इसके अंदर से कोई फिक्स नहीं रहता है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। इवोल्यूशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो पढ़ लीजिए, उसके अंदर ह्यूमन की जो क्रेनियल कैपेसिटी है उसे अच्छे से याद कर लीजिए। बायोटेक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बायोटेक के दोनों चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, और बहुत ही ईजी से क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको इतना वो नहीं है, लेकिन आप ये अच्छे से पढ़ना। इन्वायरमेंटल इशू आपको पढ़ना है, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका बायो का है। इसका ये जो क्लिप है, ये जो इसके आप PDF, इसका अब मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पेज डाल दूंगा, ऐसा ऐसा PDF बना के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के, वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे ना तो आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं फिर। इसके बाद में हम आपके लिए एक और स्लाइड लेके आए हैं, दूसरा स्लाइड वो आप अभी दिखाते हैं आपको। ये बायो की है आपकी, फिर उसके बाद ये दूसरी साइड ले, ये है आपकी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अच्छे से तो केमिस्ट्री के अंदर आप सबसे पहले अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ सकते हैं।
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जैसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक वाला, कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनके अंदर वहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, कौन सा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो आप यहाँ से अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसे, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरा पढ़ लो। अगर पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं अब, तो उस कम टाइम के अंदर अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन बन जाए तो उसके लिए आपको ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाले कॉम्प्लेक्सेस ये पढ़ने होते हैं, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से। उसके बाद मेटलर्जी आपको इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको पूरी पढ़नी होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, इसके अंदर लाइमन बामर पाशन सीरीज़ होती है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको आप पढ़ लीजिए। अब जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना चाहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, 2-3 महीने में तो ये क्लास लेक्चर्स में ही खत्म हो जाएगा, इतना टाइम आपके पास है नहीं। तो इसके अंदर आप अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ सकते हैं, आयनिक बॉन्ड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपके अच्छे से हो जाएंगे, वहाँ पे वो कोई इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये आप इसमें से पढ़ लीजिए। ऑर्गेनिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर नेमिंग रिएक्शंस है वो सारी याद कर लीजिए। आपका 1-2 क्वेश्चन, एक एसिडिक एक बेसिक, 2 क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आने। कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन फिक्स आना है, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आने। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी का रेशो, ये आप यहाँ से अच्छे से करके जाना, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर उसके बाद पॉलीमर पढ़ सकते हैं। पॉलीमर के अंदर जो भी नायलॉन 6, डेक्रोन, PHBV ये जो है, ये इनके अंदर इनकी जो मोनोमर यूनिट है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके ये यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के ये फिजिकल के जो टॉपिक्स आपके केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल के टॉपिक्स के अंदर, फिजिकल के एक्चुअली क्या न्यूमेरिकल्स आने हैं। न्यूमेरिकल से 2 से 4-5 न्यूमेरिकल आएंगे आपके लगभग, उनमें थोड़ी कैलकुलेशन भी होगी, और 1-2 ऐसे भी आएंगे जिनमें कैलकुलेशन नहीं होगी। जैसे मोल कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कौन मोलैलिटी वो आप पढ़ते हैं, मोलैलिटी कौन, जैसे थ्योरेटिकल आ जाएंगे 1-2 क्वेश्चंस तो, क्या ना टेम्परेचर पे कौन सी क्वांटिटी डिपेंड करती है, मोलैलिटी, तो वो सब 1-2 थ्योरेटिकल होंगे, 4-5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में होंगे जिनमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। आयोनिक, केमिकल, केमिकल काइनेटिक, सॉलिड, यहाँ से क्या है न्यूमेरिकल आता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक्स मेंशन किया। आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनको स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के कन्फर्म आने, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप कैसे भी टाइम निकाल के इन टॉपिक्स को थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। अगर आपके पास फिर भी टाइम नहीं है तो आप इनको अच्छे से करके भी अपने 20 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए आपके कौन से टॉपिक्स बचे हुए हैं, कौन से आपके हो गए हैं, तो उस हिसाब से आप अपने अपने टॉपिक्स देख के अपने हिसाब से अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बना के, बट ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं इनमें से कोई भी चैप्टर्स आपको स्किप नहीं करना है। ये केमिस्ट्री का आपका हो गया। अभी हम आपको बता देते हैं ये है फिजिक्स का। फिजिक्स के अंदर जो है सबसे पहले आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने लिखा है, कैपेसिटर मैंने लिखा है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर को पढ़ते हैं तो इनके अंदर पूरा आप पढ़ नहीं पाएंगे अभी, तो इनके एकदम बेसिक जो फॉर्मूलेज है वो आप देख लीजिएगा। बेसिक फॉर्मूलेज देखने के बाद इनके अंदर जो है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक जो वो है, जैसे रेजिस्टेंस आ गए या फिर कैपेसिटेंस आ गए, इनके कॉम्बिनेशंस होंगे। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन है या फिर कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन है, उनका इक्विवेलेंट निकालने का क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हुआ, तो वो उस क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से कॉम्बिनेशन का मिल जाएगा, तो आपको कॉम्बिनेशन की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बल्ब, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और व्हीट स्टोन ब्रिज, जो व्हीट स्टोन ब्रिज है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीट स्टोन ब्रिज को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं इसका तो थोड़ी बेसिक पढ़ सकते हैं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे मॉडर्न से। EMI और ऐसे से EMI का एक क्वेश्चन आ जाता है, एसी का। अगर इनके ग्राफ अच्छे से पढ़ लिए, ग्राफ के क्वेश्चन। वेव ऑप्टिक्स जो है यहाँ पे, वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। वेव ऑप्टिक्स मैंने यहाँ पहले से भी स्टार लगाए और लगा देता हूँ। वेव ऑप्टिक्स का YDSC के 2-3 क्वेश्चन आने। YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका फेवरेट टॉपिक है एम्स का, तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इसके 4-5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। वेव थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हैं इसमें ऑर्गन पाइप जरूर पढ़िए, ऑर्गन पाइप का पक्का श्योर इक्वेशन आना है।
अगर आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स के अंदर आप इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लीजिएगा लास्ट में जाके, तो आपके यहाँ से रे ऑप्टिक्स के भी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैकेनिक्स है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जैसे मैकेनिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो इससे अच्छा आपके पास टाइम कम है तो आप 12th की फिजिक्स पढ़िए। एक्चुअली 12th की फिजिक्स का थोड़ा वेटेज भी ज़्यादा होगा। मैकेनिक्स के 2 to 3 क्वेश्चन रहने, वो भी थोड़े टफ टाइप का रहते। अगर फिजिक्स क्या है एक्चुअली पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों में थोड़ी सी टफ रहती है, तो वो यहीं से रहती है जो टफ रहती है मैकेनिक्स में। फिर भी अगर आपके रोटेशन, सर्कुलर, प्रोजेक्टाइल और 1D अगर आप पढ़ते हैं तो आपके वो 1-2 क्वेश्चन तो नॉर्मली हो ही जाएंगे। तो ये आपको मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का एक साथ कंपोज करके ये जो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है मुझे पता है, लेकिन अगर इस वीडियो को आपने पूरा अच्छे से स्टार्टिंग से देखा है बिना स्किप किए, बिना स्क्रॉल किए, तो आपको शायद कुछ समझ नहीं आया होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है आप कोई भी डाउट बचेगा नहीं। आप इसको देखने के बाद अच्छे से प्रिपरेशन और फिर अगर आपके सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, अब मान लीजिए आपने तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों कर लिए, तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है तो इसमें जो चैप्टर्स मैंने मेंशन नहीं किए वो भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने ये सारे पढ़ के अपने सारे चैप्टर्स भी पढ़ लिए, तो जो आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे बूस्ट करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, इन तीनों टॉपिक्स पे आपको क्या करनी है, इन सारे जो मैंने चैप्टर्स और क्वेश्चंस लिखे हैं इन सारों की आपको प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जैसे कहाँ से करेंगे, जो नीट में सवाल आए हुए नीट के प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन है वहाँ से आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाते हैं किसी टॉपिक को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है, तो आप इंस्टा के थ्रू भी मुझसे इंस्टा के थ्रू वहाँ पे आके मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप ऐसे ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।